डॉक्टर सौरभकांत शर्मा जी जो कवि तो है ही, साथ ही साथ टीचर भी हैं, मैथमेटिक्स के लेक्चरार भी हैं। मैं चाहती हूँ कि वो मंच पर आए। जहाँ वो ओज बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वीर रस के कवि माने जाते हैं, वहीं श्रृंगार के गीत भी उनके बड़े प्रसिद्ध हुए, जो गौरव भैया को बहुत पसंद भी है और उन्होंने शायद आज निवेदन भी किया है। जहाँ वो धार्मिक रचनाएं भी बहुत अच्छी पढ़ते हैं। इससे पहले वो मंच पर आए, माइक पर आए, कुछ पंक्तियाँ उनको समर्पित करती हूँ। किसी की मुझे याद आती है कि वक्त के पाँव, सौरभ जी, वक्त के पाँव अनायास ठहर जाएंगे, वक्त के पाँव अनायास ठहर जाएंगे, और गौर से इनको देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे, और ध्यान से इनको सुनोगे तो रफ्ता रफ्ता कानों से कलेजे में उतर जाएंगे। तो ये कानों से कलेजे में उतरने वाले हैं। अब देखते हैं कितना उतरते हैं। कानपुर, बहुत आभार, धन्यवाद। डॉक्टर सौरभकांत शर्मा जी। तो कानों से कर रही थी, मुझे काना कह रही थी, ये समझ नहीं आता। देखिए, मैं मूल रूप से आज हालांकि आप काना ही बने हुए हैं। वीर रस का कवि हूँ, और यहाँ पर मेरी विडंबना ये हो गई है कि संयोजक है, लिफाफा वहीं फंसा पड़ा है, वो कह रहा है श्रृंगार का गीत सुनाओ। जी, स्वागत। और वो उससे पहले उस गीत के 2 मुक्तक पढ़ता हूँ। जी, देखिएगा, प्रेम क्या है। प्रेम सर्वाधिक जो अच्छा होता है ना, वो एक तरफा ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों गौरव? अच्छा, तो मैं वहां से जोड़ता हूँ, उस गीत तक पहुँचता हूँ। आदित्य जी भी हंस रहे हैं, उनका भी एक पढ़ने आ गए कॉलेज के दिल में एक बच्चा था। हाँ। पढ़ने आ गए कॉलेज बस दिल में एक बच्चा था, और चढ़े रंग कितने ही दिल पर मगर हर रंग कच्चा था। क्या बात। पलट कर देखना तेरा हमारे बुदबुदाने पर, होता है ना, बुदबुदाते हैं, बोले देखेगी पलट के, कि पलट कर देखना तेरा हमारे बुदबुदाने पर, भले ही एक तरफा था मगर वो प्यार सच्चा था, मगर भले ही एक तरफा था मगर वो प्यार सच्चा था। क्या बात। कि तुम जो रूठ जाती थी वो मीठी ख्वार देती थी। हाँ। सबके साथ ऐसा होता है, और आपके साथ याद आ जाए आपको उस बात की, तो मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। आखिरी पंक्ति को बहुत अगर धक्के से लगे कि हाँ ऐसा हुआ है तो आशीर्वाद दीजिएगा। मैं गीत पढ़ता हूँ उसके बाद। जी, स्वागत। कि तुम जो रूठ जाती थी वो मीठी ख्वार देती थी। हाँ। अपनी बिगड़ी मोहब्बत को वो यूं ही संवार देती थी। और कभी ट्यूशन कभी कॉलेज जहाँ भी दिखते हम थे। अच्छा। कभी ट्यूशन कभी कॉलेज जहाँ भी दिखते हम थे, तुम्हारी एक सहेली तुमको कोहनी मार देती थी। तुम्हारी एक सहेली। क्या बात, हकीकत है, तभी इतनी तालियां आ गई। भाई साहब का वो वीरस वाला बोल होता है। एक आपका वो दादा को याद आ गया। आपको अक्सर गणित के घंटे में वो एक बड़ा प्रसिद्ध रहा आपका वो मुक्तक भी शायद। चलिए ठीक है, आप शुरू करिए, प्रारंभ कीजिए। समय की याद आ गया आपको जी। कि पत्र निश दिन लिखे तुमको भले गर्मी हो या झाड़े। हाँ। पत्र तुमको लिखे निश दिन भले गर्मी हो या जाड़े, और कभी ना ढूंढ पाए सर भले कितने हुए झाड़े। झाड़े तो समझते हैं ना, एग्जाम में जो होता है उसको झाड़ा कहा जाता है हमारी तरफ। अच्छा। वो जो सर्च ली जाती है कि पत्र तुमको लिखे निश दिन भले गर्मी हो या जाड़े, कभी ना ढूंढ पाए सर भले कितने हुए झाड़े, और तुम्हारा नाम लिखते थे जिस पर दिल बना करके। अच्छा। तुम्हारा नाम लिखते थे जहां पर दिल बना करके, हमने उस रजिस्टर के कभी पन्ने नहीं फाड़े। हमने उस रजिस्टर के क्या बात। आइए वो गीत पढ़ता हूं जिसका गौरव बता रही हैं कि ये वही हैं जिन्होंने पन्ने नहीं देखना पड़ेगा, प्राय पढ़ता नहीं हो वो गीत। जी बिल्कुल देख लीजिए, वो तो आप बचपन से देखते ही पढ़ते आए। मुझको तुमसे प्यार है ये तो कभी ना कह सकूंगा। रश्मि जी सुने, आप बहुत शानदार पढ़ रही थी कि मुझको तुमसे प्यार है यह तो कभी ना कह सकूंगा, तुम अगर चाहो निमंत्रण मौन ही स्वीकार कर लो। क्या बात, क्या बात, क्या बात।
तुमसे मुझको प्यार है मुझे तो कभी ना कह सकूंगा, तुम अगर चाहो निमंत्रण मौन ही स्वीकार कर लो, ये भी सच है बिन तुम्हारे एक पल ना रह सकूंगा, ये भी सच है बिन तुम्हारे एक पल ना रह सकूंगा, भावना का यह समर्पण मौन ही स्वीकार कर लो, तुम अगर चाहो निमंत्रण मौन ही स्वीकार कर लो, तुम अगर चाहो निमंत्रण मौन ही स्वीकार कर लो। बंद पढ़ता हूँ। अनबहे इन आंसुओं की भी है कुछ अपनी व्यथाएं, अनबही इस वेदना की भी है कुछ अपनी कथाएं, एक ढलते शून्य का आधार जैसे छिन गया हो, एक क्षण को मर चुकी हो मन की सारी आस्थाएं, एक क्षण को मर चुकी हो मन की सारी आस्थाएं, आंसुओं का सहज तर्पण, आंसुओं का सहज तर्पण मौन ही स्वीकार कर लो, तुम अगर चाहो निमंत्रण मौन ही स्वीकार कर लो, मुझको तुमसे प्यार है यह तो कभी ना कह सकूंगा, तुम अगर चाहो निमंत्रण मौन ही स्वीकार कर लो। प्रेम पथ आगे बढ़ाया सामने कुछ रूढ़ियां थी, प्रेम पथ आगे बढ़ाया सामने कुछ रूढ़ियां थी, मन ने जब भी कहना चाहा बेड़ियां ही बेड़ियां थी, मन ने जब भी कहना चाहा बेड़ियां ही बेड़ियां थी, मैं बटो ही आया वर्षा कुछ तो आगे बढ़ गया था, क्या बात, मैं बटो ही आया वर्षा कुछ तो आगे बढ़ गया था, फिर मुझे पागल बनाया वो तुम्हारी चूड़ियां थी, फिर मुझे पागल बनाया वो तुम्हारी चूड़ियां थी, नेह का शाश्वत ये अर्पण मौन ही स्वीकार कर लो, तुम अगर चाहो निमंत्रण मौन ही स्वीकार कर लो, ये भी सच है बिन तुम्हारे एक पल ना रह सकूंगा, भावना का यह समर्पण मौन ही स्वीकार कर लो। और अंतिम बंद पढ़ता हूँ गीत का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि अंतर मन ने जब निहारा विकल निर्झर हो गया हूँ, तुम क्षितिज सी हो गई हो मैं भी अंबर हो गया हूँ। और इसकी अंतिम पंक्ति में दो किताबों का जिक्र है, दो पुस्तकों का जिक्र है, आप तक पहुंचे तो सूचित कीजिएगा। जी स्वागत। कि अंतर मन ने जब निहारा विकल निर्झर हो गया हूँ, तुम क्षितिज सी हो गई हो मैं भी अंबर हो गया हूँ, तुम क्षितिज सी हो गई हो मैं भी अंबर हो गया हूँ, उड़ के इन स्पंदनों का, उड़ के इन स्पंदनों का गीत गोविंदम तुम ही हो, मैं गुनाह का देवता हूँ और चंदर हो गया हूँ, मैं गुनाह का देवता हूँ और चंदर हो गया हूँ, गीत का यह व्याकरण अब मौन ही स्वीकार कर लो, तुम अगर चाहो निमंत्रण मौन ही स्वीकार कर लो, ये भी सच है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं वो गीत पढ़ता हूँ। एक बहुत अच्छा भगवान श्री राम और सीता जी पर आपका गीत हुआ। सब चाय बैग तो चली रही है ना, वो अंतिम गीत पढ़ता हूँ। मैंने एक गीत लिखा जो बहुत पॉपुलर हुआ, जगह जगह पढ़ता हूँ। राम बने द्वारकाधीश। आप जैसे सुधी श्रोता बैठे हैं यहाँ पढ़ने का, इसलिए मन है मेरा। दो युगों को मिलाने की कोशिश की है कि राम द्वारकाधीश कैसे बने। त्रेता में वो राम थे रश्मि जी, और द्वापर में कृष्ण का अवतार लेते हैं, क्यों, क्या कारण थे। एक गीत, उसकी भूमिका में दो छंद रखता हूँ, दो मुक्तक रखता हूँ। हम सब लोग सनातन धर्मी लोग हैं। हम जब शंकर जी के मंदिर में जाते हैं और राम के मंदिर में जाते हैं तो एक अंतर महसूस करते हैं। गौरव सुनो जी, स्वागत। जब हम शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, सब मातृ शक्ति बैठी है तो हम हाथ कहते हैं शिव परिवार। लेकिन जब राम के मंदिर में जाते हैं तो राम परिवार नहीं कहा जाता,
राम दरबार कहा जाता है। क्या कारण है, मैंने एक 4 पंक्तियों के माध्यम से कहने की कोशिश की, पढ़ता हूं। स्वागत। शिव के हाथों में गौरा शब हो हाहाकार होता है, यही है प्रेम की वो नींव जब परिवार होता है। क्या बात। शिव के हाथों में गौरा शब हो हाहाकार होता है, यही है प्रेम की वो नींव जब परिवार होता है। जहां पग पग पे अपमान का प्याला पिए सीता, वो घर घर नहीं होता सदा दरबार होता है, वो घर घर नहीं होता सदा दरबार होता है। और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं सीता के हवाले से। सीता ने क्या क्या भोगा कि तेरे नाम जो लिख कर वह पत्थर तुम्हारे हैं, तेरे नाम जो लिख कर वह पत्थर तुम्हारे हैं, कभी जो सूख ना पाए वह अश्रु हमारे हैं। और तपे हैं हम सदा अपमान की अग्नि परीक्षा में, कभी गैरों से हारे हैं कभी अपनों से हारे हैं, कभी गैरों से हारे हैं कभी। आइए वो गीत पढ़ता हूं, और उस गीत पर कोई ताली वगैरह की आवश्यकता नहीं होगी, आपको जहां लगे बस पूजा की तरह उस गीत को सुन लीजिएगा। अंतिम गीत पढ़ता हूं बहुत सुंदर इस मंच से। अरे बहुत सुंदर आपका आशीर्वाद अंजना जी को दीजिएगा। हाँ। सब लोग जानते हैं कि सीता धरती में समाई और बैकुंठ पहुंची। भगवान राम ने बहुत दिनों शासन किया, कुछ दिन तक, और उसके बाद वो सरयू समाधि ग्रहण कर बैकुंठ में पहुंचे। जब राम पहुंचे होंगे तो सीता ने पत्नी होने के नाते कोई ना कोई उलाहना तो दी होगी। बिल्कुल। बस यही सब गीत प्रारंभ होता है, राम बने द्वारकाधीश। मंच का समर्थन जी, समर्थन है। स्वागत। स्वागत है रामो अभिनंदन, स्वीकार करो मेरा वंदन, कब से आतुर थे ये लोचन, जाने कब आए दुख मोचन। चिर आशा आज पूर्ण हुई, राम कथा संपूर्ण हुई, सब नाते तोड़ चली आई, लव कुश को छोड़ चली आई। रघुवर वरधांगी थी सीता, किंतु हतभागी थी सीता, सीता में पीड़ा संचित थी, वो केवल प्रेम से वंचित थी, वो केवल प्रेम से वंचित थी। पुष्प वाटिका में जब तुमसे परिचय प्रथम बार हुआ, नाथ तुम्हारा इस हृदय से तब से ही अधिकार हुआ। दोनों में ऐसे प्रेम हुआ जैसे धरती और अंबर में, और नाथ तभी तुम बर पाए मुझको धनु भंग स्वयंवर में। मन में हर्ष उमंग लिए अवध चली आई सीता, पर काल क्रूर के हाथों ने वन में भिजवाई थी सीता। वन में सीता का हरण हुआ, हनु ने लंका थी सुलगाई, और वापस आई तो प्रभु ने अग्नि परीक्षा दिलवाई। माना कि बहुत बड़े थे तुम, किंचित ना साथ खड़े थे तुम, नियति से करते अनुबंध रहे, पर द्वार प्रेम के बंद रहे, पर द्वार प्रेम के बंद रहे। बोलो कब शोभा देता मर्यादा के पुजारी को, और वन में विस्थापित कर दे वो गर्भधारणी नारी को। वन में विस्थापित कर दे वो गर्भधारणी नारी को। के कई माने वन को भेजा, यहाँ पर वो बात आती है, और आप अगर उसको पकड़ेंगे तो पूरा सदन समर्थन करे, आशीर्वाद दे कि के कई माने वन को भेजा, मुझको इसका अफसोस नहीं, पुनः वनवासित थी सीता, दूंगी दुर्मुख को दोष नहीं। अपनी सब पीड़ा का कारण तुमको नामित करती हूँ, और सूर्य वंश के कुलभूषण तुमको अभिशापित करती हूँ। सूर्य वंश के कुलभूषण तुमको अभिशापित करती हूँ। त्रेता में प्रेम से वंचित में, त्रेता में प्रेम से वंचित में, त्रेता में प्रेम से वंचित में,
तो तुमको भी खोना होगा। द्वापर में राधिका के प्रेम को नाथ छोड़ना ही होगा। द्वापर में राधिका के प्रेम को नाथ छोड़ना ही होगा। मैं रुक्मणी रूप में आऊंगी, मुझको न कोई बाधा होगी, तब प्रेम से तुम वंचित होगे और दूर कहीं राधा होगी, और दूर कहीं राधा होगी। बंधु बांधव सब छूटेंगे, केवल एकाकीपन होगा। और सरयू का पावन नीर नहीं, सागर का खारापन होगा। सरयू का पावन नीर नहीं, सागर का खारापन होगा। हृदय में धधकी ज्वाला है, ये घोर श्राप है नारी का। और दुनिया भी तो दर्शन देखे प्रेम विहीन अवतारी का। दुनिया भी तो दर्शन देखे प्रेम विहीन अवतारी का। सिया बोलती जाती थी, राम टोक नहीं पाए। आंखों से झरझर आंसू थे, राम रोक नहीं पाए। सिया बोलती जाती थी, राम टोक नहीं पाए। बोझिल पलकें उठती धीरे, तब जा सीता से नयन मिले। और वैदेही के क्रंदन पर सहसा रघुवर के अधर हिले। तुम सच कहती हो वैदेही, नहीं कोई प्रतिकार मुझे। मैं अपराधी तेरा हूँ, सीता यह है स्वीकार मुझे। पति धर्म निभा न सका किंचित, मैं तेरा प्रतिवादी हूँ। और सबको मुझसे आशाएं थी, पुरुष होने का अपराधी हूँ। सबको मुझसे आशाएं थी, पुरुष होने का अपराधी हूँ। अतः स्वीकार मैं करता हूँ सीता तेरे सब श्रापों को। और पुरुष होने की नियति है तो भोगूंगा सारे पापों को। पर राजा होने के कारण राष्ट्र धर्म अनुराग किया। राष्ट्र धर्म के ही कारण सीता तेरा परित्याग किया। राजा को राष्ट्र सदा पहले, कहता हूं आप यूपी से लेकर दिल्ली तक देखें और मेरी पंक्तियों पर गौर करें कि राजा को राष्ट्र सदा पहले, कुछ और नहीं हो सकता है। और राष्ट्र प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं हो सकता है। राष्ट्र प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं हो सकता है। और अंतिम 10 पंक्तियां कहता हूं कि पर नहीं रूठना तुम सीता, मुझको न छोड़ना यूं सीता। हर पल तेरी ही याद रही, बिन तेरे श्वास अपवाद रही। संसार की ये खुशियां ना थी, सब कुछ था पर तुम ना थी। सब कुछ था पर तुम ना थी। सम्मुख ते प्रश्न न उत्तर था, बेटों से राम निरुत्तर था। दुनिया सोई मैं सो न सका, हृदय रोया मैं रो न सका। अधिकार मुझे आधा दे दो। और अगली पंक्ति में दुनिया का एकमात्र ऐसा रिश्ता जो ब्लड रिलेशन नहीं होता, पति पत्नी का वो रिश्ता जो रक्त संबंधों में नहीं माना जाता, उस रिश्ते को अगर एक पंक्ति में परिभाषित किया हो तो समूचे सदन का आशीर्वाद चाहता हूँ कि सम्मुख थे प्रश्न न उत्तर था, बेटों से राम निरुत्तर था। दुनिया सोई मैं सो न सका, हृदय रोया मैं रो न सका। अधिकार मुझे आधा दे दो, रोने को बस कांधा दे दो। बहुत सुंदर। अधिकार मुझे आधा दे दो, रोने को बस कांधा दे दो। मंतव्य मेरा स्वीकार होगी, विश्वास ये तुम पर पूरा है। और सीता इतना याद रहे,
बिन तेरे राम अधूरा है। सीता इतना याद रहे। बिन तेरे राम अधूरा है। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।